और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं। पूजा सिंघल की जज के सामने पेशी होगी। सीए सुमन कुमार सिंह की भी पेशी होनी है। जज प्रभात शर्मा के घर पर दोनों की पेशी होगी और आज पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार पूजा सिंघल गाड़ी में बैठकर अब एक बार फिर से जज के पास पेशी के लिए जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार पूजा सिंघल इस वक्त कुछ ही देर में अब जज के सामने होगी और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। देखिए किस प्रकार पूजा सिंघल इस वक्त जाते हुए नजर आ रही हैं। जज के सामने पेशी होगी और रिमांड अवधि आज उनकी खत्म हो गई है। वैसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। विजुअल और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रूपाली त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपाली, क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जिस प्रकार से अब पूजा कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली है, जज के सामने उनकी पेशी होगी, क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? ईडी इंक्वायरी का आज 5वां दिन है और ठीक मेरे पीछे यही वो जज कॉलोनी है जहां पर स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा है और इन्हीं के अंडर में ये केस चल रहा है। और पूजा सिंघल जो है और सीए सुमन कुमार है, दोनों इसी गेट से अंदर गए हैं। आज उनकी जो रिमांड की अवधि है वो समाप्त हो चुकी है। अंदर वो लोग गए हैं। अब देखा जाए कि वो लोग रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए किस तरीके से मांग करते हैं और अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। जी रूपाली, जैसे पूजा सिंघल अभी आई, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, किस प्रकार से वो नजर आ रही थी? जी, हलचल की बात करूं तो सुरक्षा बल तैनात है। पूजा सिंघल खुद में बहुत परेशान लग रही थी। सीए सुमन कुमार थे, 2 गाड़ियां थी। बहुत ही साधारण तरीके से वो लोग यहां पर आए हैं, अंदर गए हैं। और ये जो केस है कई जगह से तार जुड़ते चले जा रहे हैं, जिसमें ईडी विभाग भी खुद बहुत ज्यादा उनको समय की जरूरत है और पूरी उम्मीद है आज की हलचल को देखने के बाद कि वो लोग जो अवधि है उसको बढ़ाने की यहाँ पर मांग करेंगे। लगातार हर जगह से, कई डिस्ट्रिक्ट से, कई स्टेट से ये जो कनेक्शन है वो जुड़ता चला जा रहा है, जिसके वजह ईडी विभाग को और समय की जरूरत है जहां वो पूजा सिंघल को समय दे पाए। बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो अब तक यही सूत्रों के हवाले से समझ आया है कि पूजा सिंघल है वो खास सहयोग नहीं कर रही ईडी विभाग को, जिसके वजह से जो जांच की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी चल रही है। जिस रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं चल पा रही है। जी वाकई इस वक्त पूजा सिंघल काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है और जाहिर सी बात है जो समय अवधि है वो आज तो खत्म हो गई है, लेकिन अब तो देखने वाली बात है रूपाली की कितने वक्त तक उन्हें रिमांड पर रखा जाता है। क्या कुछ अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है? कुछ ऐसी अंदर खाने जानकारी? अभी से कुछ मिनट, 2 से 5 मिनट पहले वो अंदर गए हैं। दोनों को सीए सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को प्रोड्यूस किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ईडी विभाग फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि अब तक बहुत कुछ नहीं निकलकर सामने आया है। खाली कनेक्टिविटी और जो दस्तावेज सामने आए हैं उस पर काफी जांच अभी भी बाकी है। तो पूरी उम्मीद है कि उनकी जो रिमांड है अवधि उसको बढ़ाने की मांग की जाएगी। अब देखा जाए कि अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। रूपाली, ये इस जांच की आंच अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। क्या इसके तार अब वहां से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ अब उनको लेकर भी कुछ और बातचीत हो सकती है? जी, कल तक की अपडेट की बात करूं तो पूजा सिंघल का जो केस है काफी ज्यादा गहमा-गहमी इसमें बढ़ गई है। एप्पल कंपनी है, एप्पल के पास फोन जब्त हुए, काफी सारी चीज जानकारी है। उसी को लेकर अभी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही। खास जो दस्तावेज है वो बरामद हुए हैं। इस पर देखा जाए कि अब किस तरीके से है। कोर्ट के एस्पेक्ट में मैं बात करूं तो अभी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब देखा जाए कि उनकी जो रिमांड अवधि है वो बढ़ाई जाती है नहीं बढ़ाई जाती है। ईडी विभाग को साफा तौर पर अभी और समय की जरूरत है ताकि वो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा सके और वो भी उम्मीद करती है कि पूजा सिंघल जो है उनको सहयोग करे तो जो केस की रफ्तार है वो काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रूपाली, तमाम जानकारी के लिए। तो आपने तस्वीरों में देखा किस प्रकार पूजा सिंघल गाड़ी में बैठकर इस वक्त जज के सामने उनकी पेशी हो रही है और वहां पर इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि अब उनके रिमांड अवधि कितनी बढ़ाई जाए। लेकिन इतना तो तय है कि अब तक की जांच में किसी भी तरह की बात स्पष्ट नहीं सामने आ पाई
है। कुछ अहम खुलासे अब तक नहीं हो पाए, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया के लिए और ज्यादा वक्त ईडी को चाहिए और यही वजह है कि उनके रिमांड बढ़ने की बात अब सामने लगातार आ रही है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम आवास पर एक अहम बैठक होगी। जेएमएम के मंत्री और विधायक भी वहां पर शामिल होंगे। रवि केजरीवाल के मुद्दे पर यह अहम बैठक रखी गई है। जेएमएम के कोषाध्यक्ष थे रवि और जेएमएम से निष्कासित हैं रवि केजरीवाल इस वक्त। तो एक अहम बैठक रवि केजरीवाल को लेकर भी की जाएगी। जेएमएम की तरफ से ये बैठक रखी गई है। जेएमएम के मंत्री और विधायक गण वहां पर शामिल होंगे। रवि केजरीवाल के मुद्दे पर यह अहम बैठक रखी गई है। दरअसल रवि केजरीवाल के तार पूजा सिंघल के मामले से जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज होती नजर आ रही है। और मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जांच के दायरे में माइनिंग आवंटन में अनियमितता की बात भी सामने आ रही है और इसे लेकर ईडी की ओर से राज्य के 4 जिले यानी कि दुमका, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज के खनन पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर ईडी दफ्तर आने को कहा गया। ईडी ने जिन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है उनमें साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्कू, पाकुड़ के डीएमओ प्रमोद कुमार साह और पलामू के आनंद कुमार शामिल है। हालांकि दुमका, पाकुड़ और पलामू के डीएमओ ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि नोटिस के बाद भी साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो मनरेगा से माइनिंग तक जांच की आंच अब पहुंच चुकी है। 4 जिलों के डीएमओ को समन भेजा गया है। दुमका, पाकुड़, पलामू के डीएमओ इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि नोटिस के बावजूद साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी अब तक नहीं पहुंचे हैं। खनन आवंटन में भी गड़बड़ी को लेकर लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी अब तक नहीं पहुंच पाए, क्या उनको लेकर किसी तरह का अपडेट है? जी, बता दें कि आज 2 जिलों के खनन पदाधिकारी पहुंचे हैं। वहीं साहिबगंज जिले के जो खनन पदाधिकारी है उनके द्वारा ये छुट्टी पर है, इस तरह के स्पष्टीकरण जो है वो ईडी ऑफिस से अवगत कराया गया और उस वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल उनका इंतजार ईडी ऑफिस में भी है, लेकिन जो उनकी तरफ से जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 20 तारीख के बाद ही वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद ही उनसे पूछताछ हो पाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल वो किसी शादी में अपनी निजी जो उनके छुट्टियां हैं उस पर हैं और उसके बाद ही वो यहाँ पर ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। इस तरह की जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। ओम प्रकाश, इस वक्त 3 अलग अलग जिलों के डीएमओ से बातचीत चल रही है, क्या अंदर खाने किसी तरह की जानकारी मिल पाई है? कुछ अहम खुलासे हो पाए हैं? डीएमओ से बात हो रही है और उनसे ही पूछताछ हो रही है, जिसमें कि पाकुड़ और दुमका ये 2 जिलों के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनसे बातें हो पा रही है। खासकर ये बातें की जा रही है कि आखिर जो खनन के दौरान वो किस तरह से लीज पट्टों का आवंटन करते थे, किन किन मार्फत से क्या उन्हें पैसे इसके लिए एवज में पहुंचाने पड़ते थे, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या वहीं पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात को भी लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहा जाए तो ओवरऑल जो जानकारियां जो सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल के द्वारा मिली है उसी आधार पर इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई अहम जानकारियां जो जानकारी के अनुसार वो इन लोगों से मिल पा रही है। तो देखना होगा कि अभी शाम तक इन लोगों से पूछताछ हो पाती है तो क्या कुछ बाहर सामने छन कर आ पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। खनन मसले को लेकर लगातार 3 अलग अलग जिलों के डीएमओ से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और कई अहम जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। और देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। रांची में रिम्स अस्पताल के बाहर चतरा से आए एक दंपति अपने 16 महीने के बीमार बच्चे को लेकर 8 दिनों से भटक रहे हैं। बच्चे को तेज बुखार होने के बावजूद डॉक्टरों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया है। बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही। रिम्स में जगह नहीं मिलने पर दंपति दिन और रात
रैन बसेरे के बाहर बरामदे में ही रहने को मजबूर हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां शायद आपकी भी आंखें नम हो जाए। चतरा से एक ऐसे दंपति आए हैं जो अपने 16 महीने बच्चे को लेकर यहाँ पर 8 दिनों से किसी तरह जमीन पर बैठे हुए। इनका बच्चा बीमार है और जमीन पर लेकर खुद ही इसकी पट्टी कर रहे ताकि इसका बुखार किसी तरह उतर पाए। ठीक मेरे बगल में देखिए, अस्पताल के बाहर रैन बसेरे के बाहर किस तरीके से जमीन पर अपना डेरा डालकर 8 दिनों से ये माँ पिता बैठे हैं कि किस तरह से इनके बच्चे को इलाज मिल सके, इनके बच्चे का इलाज हो पाए। अब जानते हैं कि जब हॉस्पिटल और डॉक्टर सामने हैं फिर भी क्यों इन्हें 8 दिनों से बच्चे को जमीन पर लेकर पड़ा रहना पड़ा है और खुद ही अपने हाथ से कपड़े की पट्टी लगा रहे हैं। क्या हुआ है अंदर सर? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने बोले कि बुखार बहुत ज़्यादा है, बुखार उतार कर आओ तब इस यहाँ भर्ती लिया जाएगा। डॉक्टर ने यही बोले। रात में गेल थे इमरजेंसी पीरियड में तो दवा सिर्फ एक ठो लिख के और भेज दिए उल्टी का। 8 दिन से आपका बच्चा इस हालत में पड़ा हुआ है। 8 दिन से पड़ा हुआ है। डॉक्टर होता तो मदद हो पाता। आपको क्या बच्चा का हालत और गंभीर होता दिख रहा है? और बच्चा सीरियस होते जा रहा है। बच्चा अगर डॉक्टर देखते तब न मेरा बच्चा को तबीयत ठीक होता। रात को बच्चा को लेके कहाँ गुजारा करते हैं? बाहर में रहते हैं, रैन बसेरा के इधर बरामदे में बाहर में रहते हैं। बरामदे में? हाँ, बरामदे में रहते हैं, रूम में नहीं रहते हैं। 8 दिना से लेकर आए यहाँ हॉस्पिटल ने से डॉक्टर बोल दिया कि बुखार लग रहा है बहुत से, जाइए थी बुखार के दवा करा के लाइए, बुखार छूटेगा तब हम भर्ती लेंगे से बोल दिए। 8 दिन से यही पड़ी हुई है। डॉक्टर फिर ले ही नहीं रहे हैं? ना, इनकार कर रहे हैं इलाज से? हाँ हाँ? हाँ कि बुखार छूटेगा तब अथी दवा चलाएंगे आँख के। 8 दिन में बच्चा परेशान हुआ है। और हाँ, जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को लेकर 8 दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं और खुद ही कपड़ा लेकर सूती का बच्चे को किसी तरह से पट्टी कर रहे हैं ताकि उसका बुखार उतर पाए। और सामने आपको साफ समझ आ रहा होगा कि अस्पताल और डॉक्टर सामने है, फिर भी बच्चे को रात में वरांडे में लेकर 8 दिनों से माँ पिता पड़े हुए हैं और बच्चे को बहुत तेज बुखार है लेकिन अब तक इलाज इसको नहीं मिल पाया है। उम्मीद है इस खबर के बाद अस्पताल तत्परता दिखाए और जो अपना काम है वो बखूबी कर सके। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और गंभीर सवाल पूछता है न्यूज़ 18, रिम्स में क्यों संवेदनहीन बने हैं डॉक्टर? बीमार बच्चे को आखिर क्यों अब तक एडमिट नहीं किया गया? और इतना ही नहीं, बीमार बच्चे के इलाज में इस तरह की कोताही क्यों? जिस डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है वो इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? और राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। झारखंड की भी 2 सीटों के लिए इस दिन वोट पड़ेंगे। वहीं पहली वरीयता की सीट को लेकर गठबंधन दलों की आपस में ही खींचतान जारी है। राज्यसभा की पहली वरीयता के सीटों के सवाल पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने दावा किया कि गठबंधन के समय ही तय हो चुका था कि पहले 3 चुनाव में जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। वहीं इस दावे को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ सीटों का बंटवारा तय हुआ था। अब किसके दावे सही हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव के या उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के, इस पर सबकी निगाहें टिक गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लेम, क्योंकि पीपुल अलायंस में भी ये बातें आई थी कि जो 3 राज्यसभा के इस पूरे टर्म में होने 2024 तक, तो उसमें एक सीट जेएमएम का रहेगा। रहा सवाल कि इसमें उम्मीदवार कौन होंगे, तो अभी जो स्थितियां हैं, इस स्थिति परिस्थिति को देखते हैं बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूँगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी उस समय अपने अपने हिस्से के सीटों में, और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी। इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी।
वहीं जामताड़ा में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय धर्मराज पूजा सह गाजनोत्सव का आयोजन किया गया। प्राचीन परंपरा के मुताबिक भक्त कतारबद्ध होकर मुख्य पुजारी को अपने अपने कंधों में चढ़ाकर लगभग आधा किलोमीटर दूरी तय करते हुए धर्मराज मंदिर तक पहुंचते हैं। जामताड़ा के फतेहपुर में धर्मराज पूजा सह गजनोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। फतेहपुर प्रखंड के जोलाई गांव में 3 दिवसीय धर्मराज पूजा सह गजनोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस धार्मिक उत्सव को लेकर जोलाई के साथ साथ कई गांव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। एक पहाड़ तालाब में दर्जनों भक्तों ने पवित्र स्नान किया। इसके बाद मुख्य पुजारी रविंद्र झा की ओर से वैदिक रीति रिवाज के साथ सभी को रक्षा सूत्र धारण करवाया गया। परंपरा के अनुसार लोग कतारबद्ध होकर मुख्य पुजारी को अपने अपने कंधों में चढ़ाकर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हुए धर्मराज मंदिर तक पहुंचते हैं। इस कंधे मार्ग होकर धर्म यात्रा का दर्शन नमन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। इसके बाद गजनोत्सव की पूजा विधिपूर्वक की जाती है।